नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास है वो प्रॉफिट लॉस की नेक्स्ट क्लास है आपकी, जो अपन क्लास है कंटिन्यू आप मेरे चैनल पर ले रहे हैं। तो अगली क्लास में आज की जो क्लास है वो काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि इस टाइप के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर अपन 3 टाइप कवर करने वाले हैं और तीनों भी बेहतरीन टाइप है एग्जाम के हिसाब से। अगर आप रीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल हो चाहे सेकंड लेवल, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज के लिए धमाकेदार वीडियो होने वाला है। उसका कारण ये है क्योंकि आज एक ही वीडियो में 3 टाइप कवर करने वाले हैं। तो 3 तरह के सवालों के बारे में चर्चा आज के वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, जो एंड में जो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, इसके क्वेश्चन तो आपको किसी सीट में मिलेंगे भी नहीं जब वस्तु का अलग अलग भाग लाभ आने बेचा जाए। तो इसके बारे में हम तीसरे नंबर बात करेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक वॉच कीजिए ताकि मजा आए आपको और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सके, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत होने के चांस नहीं रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपन आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो पहली टाइप हम डिस्कस करने वाले वो है जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए। तो देखो, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पर लिखा होगा जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए। अब 2 से अधिक बार बेचने का मतलब तो ये होता है कि 3 बार बेच दो, 4 बार बेच दो, 5 बार बेच दो। मतलब जब तक कोई भी चीज़ बिल्कुल ही डैमेज नहीं हो जाए तब तक बिकती रहती है। जैसे आपने कोई बाइक खरीदी, फिर सेकंड व्यक्ति को बेच दी, फिर चलाकर उसने सेकंड थर्ड को बेच दी, थर्ड वाले ने फोर्थ को बेच दी, फोर्थ वाले ने फिफ्थ को बेच दी, एंड में फिफ्थ वाले ने कबाड़े वाले को बेच दी, कबाड़े वाले ने कंपनी वाले को बेच दी, कंपनी वाले रिसाइकिल करने के लिए दे दी। इस प्रकार से जब तक बेचना चाहे उसे तो बिक सकती है ना। तो कंटिन्यू बिकती रहती है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो याद रखिएगा, जब एंड में जो व्यक्ति होता है उसका क्रय मूल्य आपसे पूछा जाता है कि लास्ट में जो व्यक्ति होगा उसका क्रय मूल्य क्या होगा, या फिर फर्स्ट वाले का क्रय मूल्य आपसे पूछा जाएगा उसने कितने में खरीदी। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी के बारे में अगर बात करें आपके सामने, मान लिया मैंने अंतिम व्यक्ति जो है वो डी है, तो डी का क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं अपन। तो डी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से निकलेगा, देखो, क्योंकि जो निकलेगा वो पहले व्यक्ति के क्रय मूल्य से निकलेगा। और ये जो अपन ले रहे हैं आपके सामने जनसंख्या वाला तरीके से अप्लाई करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जनसंख्या वाला तरीका ये होता है 100 + -x/100। अगर एक बार लो तो 100 + -y/100 इस प्रकार से ले सकते हैं। और अगर डैश आप कितनी बार भी बेचो, आपकी इच्छा उतनी बार बेच सकते हो, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जितनी बार आप बेचना चाहो उतनी बार बेच सकते हैं, ठीक है। अगर वस्तु पर पहले लाभ हो रहा है तो लाभ करके लिख दीजिए, हानि हो रही तो हानि करके लिख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य तो आपको देगा इसे, है ना। तो एग्जाम के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी बनती है, 2 तरह के प्रश्न बन जाते हैं आपके। पहला तो या तो अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछ लिया, डी नहीं, ई हो सकता है, ए हो सकता है, वो डिपेंड करता है वस्तु कितनी बार बिकी है। मैंने अंतिम व्यक्ति को डी माना है, पहले व्यक्ति को ए माना है, तो हम कह सकते हैं आपके सामने या तो अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछेगा या पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछेगा। तो जब भी एग्जाम के अंदर हमने जो एनालिसिस किया, क्वेश्चन जो आए हैं उनमें 2 तरह के सवाल ही पुटअप किए गए, या तो अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछा है या पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछा है, दोनों में से एक ही पूछा है। तो चलो दोनों क्वेश्चनों के बारे में कवर अप कर लेते हैं अपन और दोनों क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना ये कहता है कि ए एक व्यक्ति है जिसने एक घड़ी 5,000 रुपये में खरीदी। ए एक व्यक्ति है जिसने एक घड़ी 5,000 रुपये में खरीदी और 20% लाभ पर बी को बेच दी। 20% लाभ पर किसको बेच दी? बी को बेच दी। बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेचा। बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेचा तथा सी ने इसे डी को 20% हानि पर बेचा। तो बताइए डी ने इस घड़ी को कितने में खरीदा। डी के लिए घड़ी का लागत मूल्य कितना है, क्योंकि एंड में अब घड़ी किसके पास है? डी के पास। तो वस्तु 3 बार बिक गई, डी के पास पहुंच गई। तो चलो अपन बात कर रहे हैं डी का क्रय मूल्य। तो मुझे डी का क्रय मूल्य निकालना है और ए का क्रय मूल्य दे रखा है मुझे 5,000 रुपये। और आप जानते हैं पहला लाभ है, तो 20 का लाभ है, 100 में जोड़ के लिखना पड़ेगा। लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखो। तो 120/100। और यहाँ पर दूसरा भी लाभ है तो कह सकते हैं 110/100। और तीसरे की बात करें तो हानि है 20 की, तो 80/100 हो जाएगा। 20 की हानि 100 में से घटा के लिखना पड़ेगा आपको, ना, डबल चिन्हों का प्रयोग है। अब जो कट रहा हूँ सबको काट देते हैं अपन। तो देखो 0 नोटिस करो, 2 0 4 0 और 6 0 है। तो अपन 0 गिन लो, 3 0 4 0 5 0 और 6 0। तो जो गुणा हो रहे हैं उनको गुणा कर देते हैं अपन। देखो नोटिस कीजिए, 12 पंजे 60, ये 11 अट्ठे 88, ये गुणा कर दिया। ये 0 ऐसे कैसे है? 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल 4, 6 अट्ठे 48 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 52। तो आपको हो जाएगा डी ने इसको 5,280 रुपये में खरीदा। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर घड़ी स्टार्टिंग में 5,000 चली थी, एंड में जाकर 5,280 रुपये में बिकी, इसका कारण क्या है? अरे बिल्कुल सही बात है भैया, 2 लोगों ने बीच में लाभ कमाया है और एक ने हानि उठाई, इसका मतलब वस्तु ज़्यादा में बिकनी थी, तो मतलब डी ने उसको 5,280 रुपये में खरीदा। तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि वैल्यू डाउन नहीं होती है, जैसे स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, इसकी वैल्यू डाउन नहीं होती, इसी प्रकार से इनकी वैल्यू डाउन नहीं होती, ठीक है भाई। तो चलो अब अपन कह रहे हैं आपके सामने कई बार
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं जिनमें अंतिम व्यक्ति का क्रय मूल्य दिया जाता है, पहले व्यक्ति का क्रय मूल्य पूछ लेता है। मान लो यहाँ पर भी अंतिम व्यक्ति है, देखो यहाँ पर अपन 3 ले लिए, 3 बार भेज दी, अंतिम व्यक्ति में सी मान लेता हूँ, ठीक है। और अंतिम व्यक्ति जब मैंने सी माना है तो यहाँ पर क्या अपन कह लेते हैं आपके सामने, देखो ये 7,200 रुपये सी का क्रय मूल्य है, ए का क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है ना। अब मान लो देखो ए ने बी को जब बेची वो 10% लाभ पर बेची और बी ने सी को जब बेची वो 10% हानि पर बेची। तो एक बार तो लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ के लिख दो और एक बार हानि हो तो 100 में से घटा के लिख दो। एक में 10 जोड़ दिया, एक में 10 घटा दिया, तो ये अपन ने आपके सामने लिख दिया आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है आपके सामने। तो जो संख्या कटे उनको काट दो और जो नहीं कटे उनको मत काटो, कोई जरूरी थोड़ी और संख्या कटे तब पॉसिबल बनाना है अपन को। तो चलो देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी आपकी, इसमें 9 अट्टे हो जाएगा आपका 72, 8 बार कट जाएगा। और आपको क्या करना है, 11 कटेगा ही नहीं, अब तो ये 4 0 8 से जाके गुणा कर देना, तो एक की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी 8, ये 4 बार लिख दिया और ये 11 का भाग लगा दिया। अगर 11 से काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो। तो ए का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। तो कई बार एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, संख्या कट जाएगी, एग्जाम आसान संख्या देगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने कि कई बार या तो अंतिम का पूछता है, पहले वाले का पूछता है। तो भैया 2 तरह के सवाल ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम वाला सिर्फ संख्याएं बदलेगा और कुछ भी नहीं, पैटर्न ये का रहेगा सेम टू सेम। जो वस्तु को 2 से अधिक बार बेचे, अधिक बार तो देखो मैंने कहा है ये यहाँ 3 बार बेच दिया अपन ने, इसमें 2 बार बेच दिया। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन है 4 बार बेचे, 1 ही बार बेचे, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार बेचो, जितनी बार बेचे उतनी बार लिख दो आप। लाभ हो तो समझ जोड़ के लिख दो और हानि हो तो समझ घटा के लिखो। तो एनसीईआरटी वाले तरीके की नहीं, आपको 3-3 4-4 बार थोड़ी लिखना है। हमने ऐसा तरीका बताया जिसे एक ही बार में कर सकते, जनसंख्या वाला तरीका ये जो प्रसिद्ध में अपने आपको पढ़ाया पिछले वाली क्लासों में। तो चलो अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप जो अपनी आती है, जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। तो अगला जो टाइप है अपनी बहुत शानदार टाइप है भी, जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। 2017 वाले रीट में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पुटअप किया गया था और 18 में ज्वाइनिंग हुई तो 17 में पेपर हुआ था। उसमें क्या है कि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट ही पुटअप पॉसिबल था और इसमें से क्वेश्चन आया था। वही क्वेश्चन अपन करेंगे जो आया था क्या था। तो उससे पहले अपन बता दें क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो भाई गणित का ब्रह्मास्त्र होता है जो मैंने प्रतिशत में बताया था आपको, तो पूरी गणित में काम आता है। इतिहास गवाए जहाँ जहाँ डबल प्रतिशत की बात आएगी वहाँ पर हम एक ही बात काम में लेते हैं जो आपके सामने बता रहे हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये काम में लेंगे अपन प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। तो जब भी कभी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी हम ऐसे काम में लेंगे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, इसको अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है भाई। तो चलो क्वेश्चन क्या है, देखो 2 क्वेश्चन बना देते हैं आपके सामने। तो पहला सवाल क्या कहता है, देखो सुनो, वो रीट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं आप। क्वेश्चन ये कहता है एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। तो बताइए पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो ये कह सकते हैं, देखो अपन प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ है और दूसरी पर उसे 20% की हानि है। अब प्रत्येक को 1200 रुपये में बेच रहा है। ये 1200 देखो दिखाने के लिए है, पहले 20 की वर्दी डबल चिन्हों का प्रयोग, वर्दी हो तो प्लस करके लिखो और कमी है तो माइनस करके लिखो। तो पहला लाभ है तो प्लस और दूसरी हानि है तो माइनस। अब आप जानते हैं तीसरा जो चिन्ह होता है वो इन दोनों चिन्हों का गुणनफल होता है, ये प्लस का ये माइनस का, अगला चिन्ह का आ जाएगा माइनस का। अब दोनों को साथ में लिख दो गुणा में, 20 गुणा 20 बटा 100, इस प्रकार से। ऐसे लिखने के बाद जो कट रहा है उनको काट दीजिए आप, ये 20 से 20 कट जाएगा आपका, अरे 2 0 से 2 0 कट जाएगी। ये तेरे का इतना बेस्ट है कि आपको ये भी बताएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो आप नोटिस कर रहे हैं माइनस में 4% आ रहा है और माइनस में 4% का मतलब आप इजीली कह सकते हैं कि इस सौदे में से 4% की हानि हो रही है। इस सौदे में इसे 4% की हानि देखने को मिल रही है अपन को, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर, संख्या बदल रहे हैं। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचता है। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर से 25% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर से 25% की हानि होती है। तो बताइए पूरे सौदे में इसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो यहाँ पर भी जो 5000 आपको दे रखा है इसका कोई मतलब नहीं है। पहले 25 की लाभ है तो प्लस आ जाएगा, फिर 25 की हानि है तो माइनस आ जाएगा। तो 25 प्लस का 25 माइनस का, अगला चिन्ह माइनस का, 25 गुणा 25 बटा 100, ये लिख दिया अपन। प्लस के 25 से माइनस का 25 आपका कट जाएगा और 25 को 25 से गुणा करोगे तो 625 आ जाएगा और 625 में 100 का भाग लगाओगे तो माइनस का 6.25%, मतलब कह सकते हो इस सौदे में 6.25% की हानि हो जाएगी। तो भाई एक बात याद रखिएगा, नोटिस तो किया होगा दोनों क्वेश्चनों से आपने, किस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा हानि होती है जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए
और उस पर बराबरी लाभ बराबर हानि हो जाए, 20% लाभ 20% हानि, ऐसे समान संख्या हो तो हानि होती है ऐसे सौदे में। तो ऐसा क्वेश्चन ये पुटअप किया जा चुका है, इसलिए अपन ने पॉसिबल बताया आपको। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए तो क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से करना है आपको, और ऐसे क्वेश्चन काफी इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलो अब आते हैं अपन टाइप नंबर 3 पे। बहुत प्यारी टाइप है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था आपसे कि इसके क्वेश्चन कम मिलते हैं, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन आप करते हैं एग्जाम के अंदर तो 1 लाख बच्चों से आगे निकाल देगा भैया। बहुत प्यारी टाइप है, और क्वेश्चन के अंदर क्या पुटअप है, क्या टाइप है वो बता देते हैं आपको। जब वस्तु का अलग अलग भाग लाभ हानि पर बेचा जाए, तो देखो कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी वस्तु को अपना एक साथ बेचने का मन बिल्कुल भी नहीं करता ना। जैसे कोई वस्तु आपके पास है और आपने कहा कि सर, जैसे किसान की बात कर लेते हैं कि 100 बोरे गेहूं निकले, तो जो जरूरत थी शुरुआत में भाव कम था भले, तो 1/2 भाग पहले बेच दी, फिर 1/3 भाग थोड़ा और अच्छा भाव आया तब बेच दिया, और एंड में ज्यादा भाव आया तब 1/6 भाग बाद में बेच दिया। ऐसे 3 टुकड़े करके अलग अलग 3 बार बेचा। तो इंसान की सहूलियत के हिसाब से इंसान टुकड़े कर सकता है, जितने ज्यादा टुकड़ों में बेचना चाहे उतने टुकड़ों में बेच सकता है। जब वस्तु को अलग अलग भाग पर लाभ हानि पे बेचे तो क्वेश्चन बहुत प्यारे और मजेदार बनते हैं। देखो तो चलो पहला क्वेश्चन सुनाता हूं मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सुनो। क्वेश्चन ये कहता है, एक व्यापारी किसी वस्तु का आधा भाग 20% लाभ पर बेचता है। ये वस्तु का आधा भाग है, इसे 20% लाभ पर बेचता है। एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, तो लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो और हानि है तो 100 में से घटा के लिखो। तो आप कह सकते हैं 20% लाभ है तो ये 20% मतलब 120 पर बेचता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर 120% है तो, इसलिए आपको 100 का भाग लगाना चाहिए। अरे 100 का भाग लगाऊंगा तो ये 1/2 भी तो 100 में से ही, तो 100 बार बार कटेगा, तो अपने टाइम क्यों वेस्ट करना। अगर 4 सेकंड भी अगर यहाँ बचा रहे हैं पर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने लिए, और 4 सेकंड किसी और क्वेश्चन में काम में ले लेंगे अपन। देखो सुनिए, तो एक व्यापारी किसी वस्तु का आधा भाग 20% लाभ पर बेचता है और शेष आधा भाग 20% हानि पर बेचता है, मतलब 100 में से घटा के लिख दो। तो बताओ पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अभी। ये 2 से काट दीजिए 60 बार और 2 से काट दीजिए 40 बार, तो आप इजीली कह सकते हैं ये हो गया आपका 100। और याद रखिएगा जो आंसर है उसमें 100 घटाना मत भूलना, ये हमेशा करना इन क्वेश्चनों में, है ना। तो ये आ गया 0, तो अपन कह सकते हैं 0 आने का ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई। तो इस सौदे में ना तो लाभ हुआ और नहीं हानि हुई, ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ना तो लाभ हुआ और नहीं हानि हुई। करेक्ट है भाई, तो ना तो लाभ हुआ और नहीं हानि हुई। चलो एक और क्वेश्चन लेते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके 2 टुकड़े थे, वहां 3 टुकड़े कर देते हैं। तो एक दुकानदार किसी वस्तु का आधा भाग 40% लाभ पर बेचता है। आधा भाग 40% लाभ मतलब 140 पर बेच देता है, तथा 1/3 भाग 20% लाभ पर बेचता है। 1/3 भाग 20% लाभ मतलब 120 पर बेचता है, और शेष भाग जो बचा है वो 40% आने पर बेचता है, मतलब 60 पर बेचता है। 100 में से घटा के लिखो, शेष भाग 40% आने पर बेचता है। तो बताओ पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने। तो एक बात देखो कि पहले शेष भाग तो निकाले अपन, तो आधा यहाँ बेच दिया, 1/3 यहाँ बेच दिया, तो अपन कह सकते हैं कि आधा प्लस 1/3 जब जोड़ोगे तो ये 5/6 भाग तो बेच चुका है, और शेष भाग निकालने के लिए 1 में से 5/6 घटाना पड़ेगा आपको। जब घटाओगे तो ये 1/6 आ जाएगा, मतलब 1/6 अभी भी बच रहा है, तो वो बेचेगा तीसरी बार में। अब काट दो और 100 घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो चलो काट दे कितनी बार, 70 बार, ये काटा कितनी बार 40 बार, और ये काटा कितनी बार 10 बार। तो टोटल जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा, और 120 में जब आप 100 घटाओगे तो 20% आ जाएगा। अगर लाभ प्लस में आंसर आया तो लाभ हो गया, माइनस में आंसर हानि हो जाती। 30 सौदे में से 20% का लाभ हो जाएगा, 3 टुकड़े करके भेज दिए। बहुत मजेदार सवाल थे, मैंने आपको पहले कहा था, तरीका बहुत लाजवाब है, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए मात्र 1 लाइन लग रही है दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत जोरदार लग रहा है, वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासें आपके सामने देखने को मिल रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का शानदार, जब तक आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ के वीडियोज कंटिन्यू मिलते रहेंगे दोस्तों, और आप अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दे सकते हैं और काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर वास्तव में कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ सके और कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं ले दोस्तों। धन्यवाद।